Welcome, 10 students. Today we will see the test cross, or it is also called a back cross. Last topic we have seen the Mendel's law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment with the help of monohybrid cross, dihybrid cross, etc. Here, next topic today we will see back cross or test cross. A cross of F1 individual with parent cross. Let's see the example. Tall plant, dwarf plant. Here genotypes are capital T, capital T. Here genotypes small t, cross gametes first of all. All the plants in F1 generation are tall. इतपर्यंत यहाँ तक आपको सब मालूम है. ये जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस लास्ट पीरियड में हमने देखा है. अभी यहाँ पे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस मीन्स व्हाट. F1 का क्रॉस, दिस इन F1 we obtain cross between F1 with dominant parent or cross between these with recessive parent. इसका इसके साथ क्रॉस करो या इसका इसके साथ क्रॉस करो, दोनों में से एक कौन सा भी अगर क्रॉस किए that is called back cross. That is called back cross. टेस्ट क्रॉस अलग देखेंगे. ये समझ में आया? Any cross between F1 with parent के साथ अगर क्रॉस किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपन. F1 में है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस अगर हम इसके साथ किए कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी इसके साथ क्रॉस कर रहे हैं इस पेरेंट के साथ. F1 का क्रॉस इस पेरेंट के साथ, डोमिनेंट पेरेंट, बोथ आर दी टॉल. अगर ऐसा हुआ तो इनके गैमेट्स दो है, अलग अलग आते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी. इनके सेम है बोल के एक ही गैमेट लेंगे, करो क्रॉस कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. Here also we find all are tall in F2 generation. कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 1 है रेशियो, लेकिन ये भी टॉल है, ये भी टॉल है. सो दिस इज द बैक क्रॉस विथ डोमिनेंट पेरेंट. इफ अगर ये आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, डोमिनेंट क्रॉस के साथ है ये क्रॉस. अभी दूसरा क्रॉस करेंगे अपन F1 का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ. रेसेसिव क्यों बोलते हैं? जो कैरेक्टर F1 में नहीं दिखते उनको रेसेसिव बोलते हैं, और जो कैरेक्टर F1 में दिखते उनको बोलते हैं अपन डोमिनेंट कैरेक्टर. सो दिस इज डोमिनेंट पेरेंट, दिस इज रेसेसिव पेरेंट. ये डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस होने के बाद हम देखेंगे रेसेसिव पेरेंट के साथ अगर किए तो क्या रिजल्ट आता. इफ वी टेक F1 कैपिटल टी स्मॉल टी, रेसेसिव पेरेंट क्या है? डॉर्फ है, स्मॉल टी. यहां पे हम गैमेट्स करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे सॉरी दोनों सेम है बोल के एक ही लेंगे, स्मॉल टी, करो क्रॉस इस गैमेट के साथ इसका, इस गैमेट के साथ इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये जो रेशियो आता है यहां पे, ये टॉल 50% एंड डॉर्फ 50%. So this is about the back cross.
दो टाइप्स की बैक क्रॉस की हमने। एक F1 में जो रिजल्ट आता उसका क्रॉस अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ किए तो क्या आता, और F1 का क्रॉस अगर रेसिसिव पेरेंट बैक यानी बैक के जो है पेरेंट के साथ अगर क्रॉस किए तो दैट इज बैक क्रॉस। देन व्हाट विल बी दैट, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन F1, क्रॉस बिटवीन F1 विथ किसके साथ? क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विद द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। समझ में आ रहा है? देखो, डोंट कंफ्यूज हियर। बैक क्रॉस बोले तो इसका क्रॉस इसके साथ भी कर सकते, इसका क्रॉस इसके साथ भी कर सकते, लेकिन टेस्ट क्रॉस बोले तो क्या है? टेस्ट क्रॉस बोले तो ओनली F1 का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ अगर किए तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। समझ में आ रहा क्या? बैक क्रॉस बोले तो इसका F1 का क्रॉस एनी वन ऑफ द पेरेंट, कौन सा भी पेरेंट लो, डोमिनेंट लो या रेसेसिव लो, दैट इज बैक क्रॉस। लेकिन रेसेसिव क्रॉस क्या है? रेसेसिव क्रॉस मींस अगर F1 का क्रॉस ओनली विथ रेसेसिव पेरेंट, F1 का क्रॉस अगर रेसेसिव पेरेंट के साथ करें तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। दिस इज ओनली टेस्ट क्रॉस। समझ में आ रहा? बैक क्रॉस समझ में आया, टेस्ट क्रॉस समझ में आया। बैक क्रॉस यानी कौन से भी पेरेंट के साथ करने दो, F1 का क्रॉस कौन से भी पेरेंट के साथ। और टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस ओनली विथ रेसेसिव पेरेंट, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ये समझ में लो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज टेस्ट क्रॉस। सो बैक एंड द डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस क्या है? अगर डिफरेंस देखेंगे हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के साथ, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन बैक क्रॉस, ऑल द बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉसेस। थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन कौन सा भी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। ये भी बैक क्रॉस है, ये भी बैक क्रॉस है। अगर ये बैक क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस है क्या? नहीं है। सो दिस बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस, दिस बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस, दिस टेस्ट क्रॉस, सॉरी, दिस बैक क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस। समझ में आ रहा? टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन बैक क्रॉस, ऑल द बैक क्रॉस आर नॉट अ टेस्ट क्रॉस। समझ में लो, ये पहले थोड़ा लेंदी है, लेकिन समझने के बाद भूलता नहीं है। सो दिस इज अबाउट द बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। What are the importance of back cross and test cross? Here, the first important is pure line varieties are obtained. Back cross और test cross के significance क्या है? Here, pure line varieties, जिसको अपन देशी बोलते हैं, pure line varieties are obtained. Then, second is explanation. The explanation here, both the laws, law of dominance and law of segregation are explained, or it explains law of dominance and law of segregation. law of segregation भी मालूम है, law of dominance भी मालूम है, वो यहाँ पे explain होता। Third, genotypes. It explains homozygous or heterozygous conditions of the individuals. Homozygous क्या है? Both are the homozygous. This is heterozygous. ये भी समझ में आता। This is the third significance. फोर्थ इज इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी। अगर जो नए नए क्रॉप वैरायटीज आते मार्केट में, न्यू वैरायटीज आर फाउंड बिकॉज ऑफ दिस बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, इट इज ऑब्टेन्ड इजीली और इजी मेथड फॉर ऑब्टेनिंग न्यू वैरायटी। एंड द लास्ट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स आर आल्सो बीन विद द हेल्प ऑफ दिस बैक क्रॉस इज यूजुअली यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। जो हाइब्रिड वैरायटीज है, वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स जो है उनमें ये बैक क्रॉस इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। सो इन दिस टॉपिक वी हैव सीन द बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। और एक बार रिमाइंड करता हूं मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हियर
F1 में जो मिलता अपने को, F1 में अगर जो मिलने वाला है, अगर ये ऐसा करे तो टेस्ट क्रॉस हो सकता है। दिस बैक क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, दिस बैक क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, बट दिस बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। समझ में आ रहा? दोनों भी बैक क्रॉस है, दोनों भी बैक क्रॉस है, लेकिन दोनों टेस्ट क्रॉस है क्या? नहीं है। टेस्ट क्रॉस ओनली दिस वन। F1 का रेसेसिव पैरेंट के साथ जो करते उसको बोलते हम टेस्ट क्रॉस। सो दिस इज द बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक न्यू मेंडलिज्म, दैट मीन्स पोस्ट मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल के बाद में के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो रिडिस्कवर हुए, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इन दिस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आपको ऑटोमेटिकली उसका मैसेज आएगा। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।